हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव। डाइपोल मतलब दो ध्रुव। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है। ठीक है, दो चार्ज है, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, दोनों का परिमाण जो है वो समान है और इनके बीच की दूरी मैंने मान ली अल्प है और वो दूरी कितनी मान ली 2a। ठीक है, दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के ऐसे युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परिमाण, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं, तो आवेशों के ऐसे युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों के ऐसे युग्म को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, NaCl, HCl। NaCl के अंदर मान लो कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, मान लिया 2 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है। तो आवेशों के ऐसे युग्म को हम क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब इस विद्युत द्विध्रुव की शक्ति कितनी है, कितना प्रबल है ये, इसके लिए हम एक टर्म परिभाषित करते हैं जिसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से व्यक्त करेंगे इसको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का आप परिमाण ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो, किसी भी एक आवेश का हम परिमाण ले लेते हैं
विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, किसी भी एक आवेश का परिमाण एवं इनकी बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी भी एक आवेश का आप परिमाण ले लो Q, और विद्युत द्विध्रुव के अंदर जो बीच की दूरी है उसका गुणनफल कर दो, तो हमें क्या निकल के आएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। P बराबर Q इंटू 2A। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। सदिश राशि है, दिशा बताते हैं, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है, सदिश राशि होती है, दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। अब हम इससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कैसे किया जाता है। क्वेश्चन, NaCl के अणु में Na+ तथा Cl- के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम हो तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। ठीक है, NaCl के अणु में Na प्लस व Cl माइनस के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मान लें ये Na प्लस है, ये Cl माइनस है, ये इनकी बीच की दूरी 2a का मान 2 एंगस्ट्रॉम है। हमको इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। P बराबर होता है Q इंटू 2a। Q का मान Na प्लस मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 2a बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। तो इस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेगी। ठीक है, 3 कंडीशनों में निकाल सकते हैं। पहला, अक्षीय स्थिति पर, अगर हम ये मान लें कि जो बिंदु हम मानने वाले हैं, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित हो, अक्षीय स्थिति पर स्थित हो, एक्सियल लाइन पर स्थित हो। क्या होता है एक्सियल लाइन? देखें, जैसे ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, एक दूसरे से 2a दूरी पर स्थित है। ये इसका मैंने मध्य बिंदु मान लिया, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? a। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? a। हमने क्या किया, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया P, जो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। तो एक तो हम अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक दूसरा पॉइंट, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मतलब निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की हम क्या करेंगे? तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या होती है निरक्षीय रेखा? यह विद्युत द्विध्रुव है और यह इसका मध्य बिंदु है। इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, लंबवत रेखा जो होती है, वो आपकी होती है निरक्षीय रेखा। निरक्षीय रेखा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंबवत
गुजरने वाली जो रेखा होती है वो निरक्षीय रेखा होती है। मान लिया ये निरक्षीय रेखा जो है विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। हम इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एक स्थिति तो आती है अक्षीय रेखा पर, एक आती है निरक्षीय रेखा पर, एक आती है ना तो अक्ष पर स्थित हो ना ही निरक्ष पर स्थित हो। मान लें कि हम ये विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और एक हमने P बिंदु मान लिया, कितने कोण पर, थीटा कोण पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये विद्युत द्विध्रुव ना तो अक्षीय रेखा पर स्थित है ना ही निरक्षीय रेखा पर स्थित है, तो हम किसी बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला निकालकर हम अक्ष और निरक्ष का दोनों का ही सीधा मान बता सकते हैं कि अक्ष पर कितनी होगी और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वो कैसे निकालेंगे, अगर हमने क्या माना है कि थीटा, P बिंदु जो माना है हमने थीटा कोण पर माना है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रख दे तो थीटा बराबर जैसे ही 0 डिग्री रखेंगे ये P बिंदु जो है वो अक्ष पर आ जाएगा, और अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री रख दे तो ये P बिंदु जो है वो निरक्षीय रेखा पर आ जाएगा। तो हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर थीटा बराबर 0 डिग्री रख दें तो थीटा बराबर 0 डिग्री पर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है, और थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखने पर हमें निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है। तो सबसे पहले हम अक्षीय बिंदु पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। देखें, किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकल आवेश के कारण अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। अब देख लें, ये विद्युत द्विध्रुव है, हमने क्या किया, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु मान लिया और इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। कितनी दूरी हो जाएगी इस आवेश की P बिंदु से, r माइनस है, ये पूरी दूरी r है, ये a है, तो ये बची हुई दूरी r माइनस a होगी। ठीक है ना, कैसे निकालें, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, KQ/R माइनस a का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, अगर मैं इसको B पॉइंट मान लूं, इसको A पॉइंट मान लूं, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। ठीक है, एकांक परीक्षण पर लगने वाला बल, तो परीक्षण धनावेश पर जो बल लगेगा उस बल की जो दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो हम क्या करें, इस प्लस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाहें तो हम ये मान लें कि यहां पर एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इस परीक्षण धनावेश पर बल लगाना है। ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ये आवेश जब इस आवेश पर बल लगाएगा तो इसको दूर फेंकेगा, तो दिशा किधर जाएगी, इधर चल जाएगी, E1 की दिशा। ठीक है भाई, E1 की दिशा इधर चली जाएगी, तो किधर हो जाएगी दिशा, AP की दिशा में। ऐसे P की दिशा में, AP की दिशा में। ऐसे ही अगर हम माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो ये माइनस Q आवेश P बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, R प्लस A दूरी पर स्थित है।
तो प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, कितनी हो जाएगी, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसकी दिशा निकालना चाहें, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ये माइनस क्यू आवेश इस पर बल लगाएगा तो आकर्षण बल लगाएगा, तो ये क्यू आवेश को, परीक्षण धनावेश को अपनी ओर खींचेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण इधर, माइनस क्यू आवेश के कारण इधर। अब लिख दें चाहे तो पीबी की दिशा में। अब हमको इन दोनों आवेशों के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। ठीक है, जब दोनों आवेशों का सम्मिलित निकालेंगे तो हम विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। अब हमको इन दोनों का परिणामी निकालना है, तो हमको दिख रहा है E1 और E2 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में, दो सदिश विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी निकालने के लिए दोनों को अंतर कर देते हैं। एक ही रेखा पर हैं, ठीक है ना, एक ही रेखा पर है तो इनका परिणामी, इनको माइनस करके निकाला जाएगा। अब माइनस करके निकालेंगे तो माइनस किसमें से किसको करेंगे, जो ज्यादा वाला होगा और जो कम वाला होगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाल लेंगे। अब इन दोनों में ज्यादा कौन है, कम कौन है, हमको दिख रहा है ऊपर तो के क्यू है और नीचे भाग लग रहा है आर माइनस ए का, इसमें भाग लग रहा है आर प्लस ए का। जब छोटी संख्या का भाग लगेगा तो वो मान बड़ा होगा, इसका मतलब E1 का मान बड़ा है और E2 का मान छोटा है। तो परिणामी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 कर लेंगे। ठीक है, जो ज्यादा होगा परिणामी की दिशा भी उधर ही जाएगी, मतलब एपी की दिशा में जाएगी। मतलब अगर हम विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं अक्षीय रेखा पर, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है। देखो माइनस से प्लस, मतलब अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही ज्ञात होगी आपको। तो हम क्या करें, परिणामी निकाल लेते हैं। E बराबर E1 माइनस E2, दिशा लिख देंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी वो क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही आएगी। E बराबर E1 का मान रखेंगे के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका इसमें भाग लगाएंगे, ये बचेगा, 1 से गुणा करेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका इसमें भाग लगाएंगे, ये बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे, E बराबर कितना आ जाएगा, के क्यू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2RA माइनस इसके ऊपर लगाया आर स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस 2AB मतलब 2RA, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो कटेगा वो काट देंगे। ई बराबर कितना बच गया, के क्यू इंटू 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखें भाई, यदि आर ग्रेटर देन ए हो, तब हमने क्या मान लिया, जो पी बिंदु माना है वो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु की जो दूरी है उससे बहुत अधिक है। तो आर का मान जब बहुत ज्यादा होगा तो आर स्क्वायर, तब ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने पर, नगण्य ले लें तो E बराबर कितना बचेगा, के क्यू इंटू 4RA बटा ये कितना बचेगा, आर स्क्वायर की पावर 2, के क्यू 4RA बटा कितना हो जाएगा R4, ये कटेगा। ठीक है भाई, E बराबर इस 4 को मैंने ऐसे लिख दिया 2KQ इंटू 2A बटा RQ, कितना हो जाएगा 2KP बटा RQ। कहां पर निकला, अक्षीय रेखा पर। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, E बराबर 2KP अपॉन R³ निकल के आई है। तो इस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इस पर संबंधित एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हाथों हाथ, कैसे न्यूमेरिकल बनता है इसका। ठीक है, मान लें दो माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों के बीच की दूरी मैंने मान ली 2 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, मैंने मान लिया 2 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है, और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया कि ये बिंदु जो है वो 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, और हमसे बोला गया कि इस P बिंदु पर जो कि अक्षीय रेखा पर स्थित है, इस P बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी निकाला है, E अक्ष हमको दिख रहा है P बिंदु अक्षीय रेखा पर है, तो हमने अभी निकाला है E अक्षीय बराबर कितना होता है 2KP अपॉन
आर क्यूब, 2 kp अपॉन आर क्यूब। अब k का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, p का मान हमको निकालना पड़ेगा। p बराबर होता है q इंटू 2a। q का मान कितना है 2 माइक्रो कुलाम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। 2a दोनों के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -16 कुलाम इंटू मीटर, ठीक है। ये आपका P आ गया, यहां रख दें। P का मान कितना हो जाएगा 2, K का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, P का मान 4 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन आर क्यूब मतलब 4 का क्यूब, 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -16 बटा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, ये कट गया 2 बार, ये आ गया 9 बटा 8 इंटू 10 की पावर, ये 9 में से 16 घटा देंगे 10 की पावर -7, भाग लगाएंगे 8, 1 बचेगा, कुछ इतना आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है भाई, न्यूटन अपॉन कूलम। ई अक्षीय, तो ये आपकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात हो गई। तो इस प्रकार से हम, ठीक है ना, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाल लिया और एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।